दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी है बलि का बकरा। लोग उसे लालू के नाम से पुकारते थे, लेकिन उसका घर का नाम कुछ और भी था। तुम्हें यह पता होगा कि लाल शब्द का अर्थ प्रिय होता है। यह नाम उसका किसने रखा था यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखा ऐसे गया है कि कोई कोई व्यक्ति यों ही सबके प्रिय बन जाते हैं। लालू भी उनमें से एक ऐसा ही व्यक्ति था, सबका चहेता। स्कूल से पास होकर हम कॉलेज में दाखिल हो गए। लालू ने कहा, भाई अब मैं रोज़गार करूँगा। इसके बाद अपनी माँ से 10 रुपये मांगकर उसने ठेकेदारी का काम शुरू भी कर दिया। हम लोग हैरान हो गए और उस पर हंसने लगे। उसका मजाक उड़ाते हुए हमने कहा, 10 रुपये से भला कहीं रोज़गार होता है? और अगर होता भी तो सभी लोग ना कर लेते। लालू ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैं इसी में से कर लूँगा। वह सबके लिए प्रिय था, इसलिए उसे काम मिलते देर बिल्कुल ना लगी। उसे जल्दी ही काम मिल गया। कॉलेज से लौटते वक्त रोज़ाना हम उसे रास्ते में सिर पर छाता लगाए हुए कुछ मज़दूरों के साथ अपने काम में संलग्न पाते थे। हम लोगों को देखते ही चिढ़ाते हुए वह कह उठता था, अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ भाई, जल्दी जाओ वरना परसेंटेज में कमी आ जाएगी। वह लगातार हमें चिढ़ाता रहता। गांव की पाठशाला में जब हम एक साथ पढ़ते थे, तभी से वह मिस्त्री का काम करने में बेहद चतुर था। उसके बस्ते में एक नहनी, एक छुरी, एक छोटी सी हथौड़ी और एक घोड़े की नाल और एक छैनी हर वक्त रखी रहती थी। इन चीज़ों का संग्रह उसने कब और कैसे किया यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं बचा था जिसे वह इन सामग्रियों से ना कर सके। लगभग वह हर काम कर ही लेता था। स्कूल के सभी साथियों का छाता मरम्मत, स्लेट का फ्रेम ठीक करना, खेलकूद के समय पाजामा या कमीज़ को सी देना, इसी तरह वो बहुत से छोटे छोटे काम किया करता था। किसी भी कार्य के लिए इनकार उसने कभी किसी को नहीं किया। इसके अतिरिक्त भी नाना प्रकार की चीज़ें बनाया करता था। एक बार छठ के मेले के समय 2 आने का रंगीन कागज़ और मिट्टी के प्याले खरीदकर ना जाने क्या क्या बनाकर उसने गंगा के किनारे बैठकर उन खिलौनों को 2.5 रुपये में बेचा था। उस मुनाफे की रकम में से उसने हम लोगों को चिनिया बादाम खिलाया था। इसी तरह दिन गुजरते गए और हम क्रमशः बड़े होते गए। जिम्नास्टिक खेल लालू सबसे अधिक तेज खेलता था। वह उसमें काफ़ी होशियार था। उसके बदन में जैसी ताकत थी, वैसा लचीलापन और साहस किसी में नहीं था। डरने का नाम उसने कभी नहीं सुना था। कोई भी आकर बुलाए उसके यहाँ चला जाता था। प्रत्येक की विपदा के समय सबसे पहले वह जाकर हाजिर होता था। अगर उसमें कोई ऐब था तो एक यही था कि मौका पाने पर डराया करता था। चाहे कोई भी क्यों न हो, बच्चा बूढ़ा, उसके लिए सब बराबर थे। वह किसी न किसी प्रकार सबको डरा ही लेता था। हम तो समझ ही नहीं पाते थे, लेकिन वह न जाने कैसे कैसे ऐसे विचित्र उपायों को खोज डालता था। आज उसकी एक कहानी सुना ही दूँ आपको। पड़ोस के मनोहर चटर्जी के यहाँ काली की पूजा हो रही थी। ठीक अर्धरात्रि के समय बकरा बलिदान होना था, लेकिन बलि देने वाले लोहार का अब तक कहीं भी पता नहीं था। देर होते देख कई व्यक्ति उसके यहाँ गए तो देखा लोहार के पेट में काफ़ी दर्द है और वह आने में बिल्कुल असमर्थ है। लौटकर आकर लोगों ने यह खबर दे दी। खबर पाते ही सब के सब सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। इधर बिना बलिदान किए पूजा अधूरी रह जाएगी। अब इतनी रात को भला दूसरा व्यक्ति कहाँ से मिलेगा और कहाँ उसकी तलाश की जाए। इस साल अब देवी पूजा ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, लालू यह काम कर सकता है। इस तरह न जाने
कितने बकरों को वह काट चुका है, उसे ही भुला भेजो। इतना कहना था कि कुछ लोग लालू के घर उसे बुलाने के लिए चले गए। वो वहाँ पहुँचे थे। लालू उस समय सो रहा था। उठकर बोला, नहीं नहीं, अरे बेटा मना मत करो, चले चलो, वरना देवी की पूजा संपन्न न होने से गांव का सत्यानाश हो जाएगा। लालू ने कहा, होने दो, बलिदान कार्य बचपन में मैंने किया था, लेकिन अब नहीं करूँगा। जो लोग बुलाने आए वह भी चुप हो गए। आखिर क्या किया जाए। काफ़ी मान मनोबल करने लगे, क्योंकि बलिदान के मुहूर्त में अब केवल 15 मिनट ही बाकी थे। इसके बाद बलिदान देना न देना एक बराबर होगा। महाकाली के प्रकोप से सर्वनाश हो ही जाएगा, वह भी पूरे गांव का। तभी लालू के पिता ने आकर कहा, ये चारों तरफ से निराश होकर आए हैं बेटा, गांव के कल्याण के लिए तुम्हें जाना ही चाहिए, जाओ। इस आदेश को अस्वीकार कर दे, इतनी हिम्मत लालू में कभी नहीं थी। फिर उसे चटर्जी साहब के यहाँ जाना ही पड़ा। लालू को अपने यहाँ देखकर चटर्जी महाशय प्रसन्न हो उठे। इधर बलिदान का समय नज़दीक आता जा रहा था। जल्दी से बकरा लाकर उसे माला, सिंदूर और फूलों का हार पहनाया गया। फिर कटघरे में उसका सिर रखा गया। पूजा देखने के लिए आई हुई भीड़ जय काली माता की जय, जय काली माँ का नारा लगाने लगी। उसी के बीच में देखते ही देखते खच से आवाज़ हुई और एक निरीह बेजान जीव का धड़ सिर से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। लालू ने कर दिया। खून के धार से धरती लाल हो उठी। लालू ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पुनः कुछ देर के लिए शंख ध्वनि, घंटे की आवाज़ रुक गई। दूसरा बकरा आया। उसे भी पहले की तरह माला, फूल और सिंदूर लगाया गया। उसके बाद भक्तों द्वारा जय काली माता की आवाज़ का गूंजन होने लगा। अब लालू का दाव एक बार पुनः ऊपर उठा और फिर एक बार आखिरी बार तड़फड़ाते हुए बकरा समस्त भक्तों के विरुद्ध न जाने कौन सी फरियाद करते हुए शांत हो गया। उसके खून से लाल मिट्टी फिर भीग उठी। बाहर शहनाई बज रही थी। आंगन में बहुत से व्यक्ति जमा थे। सब वहाँ दृश्य देखने आए थे। सामने गलीचों के ऊपर मनोहर चटर्जी आंखें बंद करके इष्ट नाम जप रहे थे। तभी लालू एकाएक भयंकर रूप से गरज उठा। कोलाहल, वाद्य ध्वनि, सब कुछ एक बारगी रुक गई। सबकी कौतूहल भरी निगाहें लालू की तरफ घूम गईं। लालू ने बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए और सबको डराते हुए कहा, और बकरा कहाँ है? घर के भीतर से किसी ने डरते हुए पूछा, और बकरा? 2 ही का तो बलिदान होने वाला था। हर बार केवल 2 बकरे का ही बलिदान होता है। लालू ने खून से लथपथ दाव को ऊपर की ओर 3-4 बार घुमाते हुए भीषण गर्जन करते हुए कहा, और बकरा नहीं है? यह नहीं हो सकता। मुझे और बकरे चाहिए। मैं उनका भी वध करूँगा। मेरे सिर पर खून चढ़ गया है। लाओ बकरा, वरना मैं आज जिसे देखूँगा उसी का बलिदान करूँगा। नर बलि, जय भवानी की, जय माता काली, कहता हुआ इधर से उधर उछलने लगा। इधर उसके हाथ का दाव लाठी की तरह भनाभन घूम रहा था। उस समय लालू का रंग ढंग बेहद भयानक था। उसे देखकर वहाँ की जो हालत हुई उसका वर्णन करना मुश्किल है। सभी एक साथ बाहर को दौड़ पड़े, कहीं लालू उन्हें पकड़कर बलि पर ना चढ़ा दे। इस भगदड़ के कारण वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कोई उधर गिरा तो कोई उधर, कोई मुंह के बल गिरा तो कोई अपने सिर के बल। किसी को किसी की हालत का पता नहीं था। कोई किसी के हाथ के नीचे से भाग रहा है तो कोई किसी के टांग के नीचे से। यह सब कांड कुछ देर तक होता रहा। फिर सब
शांत हो गया। लालू गरज उठा, मनोहर चैटर्जी कहाँ है? पुरोहित कहाँ गया? पुरोहित महाशय दुबले पतले थे और इसी भगदड़ के समय काली देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर चुपचाप छिप गए थे ताकि किसी को दिख ना सके। गुरुदेव महाशय कुशासन पर बैठे माला जप रहे थे। हालात देखकर वे भी एक बड़े खंभे की आड़ में जा छुपे, लेकिन मनोहर चैटर्जी अपनी भारी भरकम तोंद लेकर भागने से लाचार रहे। लालू ने आगे बढ़कर उनका एक हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चलो अब तुम्हारी बलि दूंगा मैं। एक तो कसकर उसने हाथ पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में दांव देखकर चैटर्जी के प्राण बुरी तरह सूख गए। उसकी हालत देखने जैसी थी। रोते हुए विनती करते हुए बोले, लालू बेटा ज़रा शांत होकर देख, मैं बकरा नहीं हूँ, आदमी हूँ। रिश्ते के नाते मैं तेरा ताऊ लगता हूँ। तेरे पिताजी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। यह सब मैं नहीं जानता। लालू गरजते हुए बोला, इस वक्त मुझे खून चाहिए। चलो तुम्हारा बलिदान करूँगा। जगदम्बा की यही इच्छा है। चैटर्जी फफक कर रोते हुए बोले, नहीं बेटा, माँ की यह इच्छा नहीं है। वे तो जग जननी है। वे जग जननी है, इसका पता है तुम्हें? अब फिर बकरा बलिदान करोगे? मुझे बलिदान देने के लिए अब बुलाओगे? चैटर्जी ने रोते रोते कहा, नहीं बेटा, कभी नहीं। अब बलिदान कभी नहीं कराऊंगा। मैं काली माता के सामने कसम खाता हूँ, आज से मेरे यहाँ कभी भी बकरी का बलिदान नहीं होगा। ठीक कह रहे हो ना? हाँ बेटा, ठीक कह रहा हूँ। अब कभी नहीं कराऊंगा। मेरा हाथ छोड़ दे बेटा, पाखाने जाऊंगा। जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दे। वह डरने लगे। राजू ने हाथ छोड़ते हुए कहा, अच्छा जाओ, तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन पुरोहित कहाँ गया? और गुरुदेव, वह कहाँ गया? कहाँ छुप गए दोनों? कहता हुआ वह एक बार फिर गरज उठा। फिर कमरे में से इधर उधर टहलते हुए बरामदे के करीब आ गया। उसका भयंकर रूप देखकर खंबे की आड़ से गुरुदेव और माता की प्रतिमा के आड़ से पुरोहित जी दोनों एक साथ करुण स्वर में दो प्रकार की आवाज़ों में चीख उठे, लगभग एक साथ। दोनों का स्वर दो ढंग का ऐसा बेसुरा हो गया कि लालू अपने को संभाल नहीं पाया। हो करते हुए हंसते हुए दाव एक और फेंक कर भाग खड़ा हुआ। तब यह किसी को समझते देर ना लगी कि वह इतनी देर से सब ढोंग कर रहा था और सचमुच उसके ऊपर काली माता सवार नहीं हुई थी। यह कांड लोगों को डराने के लिए ही उसने किया था। थोड़ी देर बाद पुनः भक्तों की भीड़ जुट गई। अभी पूजा पूरी नहीं हुई थी। थोड़ी देर में महाकलरव के साथ पूजा समारोह शुरू हो गया। मनोहर चैटर्जी ने नाराज़ होकर कहा, कल ही कमबख्त ललुआ को 50 जूते उसके बाप से लगवाऊंगा, तब पता चलेगा कि मजाक कैसा होता है। लेकिन उसे जूते नहीं खाने पड़े। सवेरा होने के पहले ही वह गांव से गायब हो गया। लगभग एक हफ्ते के बाद वह एक दिन शाम के समय मनोहर जी के यहाँ पहुँच गया और उनसे चुपचाप माफ़ी मांग ली। और माफ़ी मांगने की वजह से उसके बाप की नाराज़गी भी पूरी तरह से दूर हो गई। लेकिन इससे एक फ़ायदा गांव में यह हुआ कि उस घटना के बाद मनोहर चैटर्जी के यहाँ फिर कभी भी बलिदान नहीं हुआ। चलो, कुछ तो अच्छा ही हुआ आखिर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमने अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।